चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं उतने इंपॉर्टेंट लगा लो, कंसेप्ट के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको याद दिलाएगा एक्सरसाइज 6.1 की। ठीक है, चलो कह रहे थे वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून। अब एक बैलून है, स्फेरिकल है, मतलब स्फेयर का कंसेप्ट यूज होगा। कह रहे हैं बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट अ कांस्टेंट रेट। जब आप उसमें हवा भरते हैं, जब इन्फ्लेट होता है, जब उसमें हवा भरती है, तो जो भी हवा जा रही है, हवा जाएगी तो पक्की बात है बढ़ेगा वो, तो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, एक कांस्टेंट रेट से भैया वो बढ़ रहा है। इफ़ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट। जब वो स्टार्ट किया था हमने हवा भरना, तो हमने देखा कि उसकी जो रेडियस है वो कितनी, 3 यूनिट है। 3 सेकंड तक हमने पंप किया उसमें, फिर उसकी रेडियस कितनी होगी, 6 यूनिट। फिर कह रहे हैं ऐसे ही बताओ कि t सेकंड बाद उसकी रेडियस क्या हो जाएगी। क्लियर है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया गया ये। तो ये कह रहे हैं कि भैया एक हमारे पास ये स्फेयर है और इसकी रेडियस आर है। कायदे में देखा जाए तो ये 3D फिगर है, बना नहीं सकते आप, केवल समझो, अदरवाइज ज़्यादा बनाना चाहते तो शक्तिमान की तरह बना दो। ये और ये याद आ रहा थोड़ा, शक्तिमान बना रहा था पेट पे उसके भाई साहब हैं। तुम लोग के टाइम पे कहाँ होगा, नहीं होगा यार, रिकॉर्डिंग होगी। हाँ, लाइव तो नहीं, हम लोग टाइम लाइव आता था 11:30 से 12 बजे के बीच दोपहर में। लाइव मतलब आता था जैसे नॉर्मली आते गंगाधर आ जाओ यार। चलो अच्छा देखते हैं। कह रहे वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। अब सुनो प्लीज़ अब एक बात सुनो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। कह रहे हैं कि जब आप उसमें हवा भरेंगे तो पक्की बात है वॉल्यूम में चेंज होगा, और वॉल्यूम में चेंज होगा मतलब dV। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस स्फीयर का वॉल्यूम V है, हवा भरा, वॉल्यूम बदला, तो dV। किसी चीज़ में चेंज होना मतलब d उसके आगे लगा देना, और किसके रेस्पेक्ट में कुछ नहीं पता तो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये चेंज हो रहा है। और ये कैसा चेंज हो रहा है, कांस्टेंट रेट से। मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कोई भी कांस्टेंट आएगा, के ले लो, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है एक कांस्टेंट रेट से, मतलब हर टाइम पे बराबर, ऐसा नहीं कभी ज़्यादा हवा भर दी कभी कम हवा भर दी। तो ये कायदे हमको दिया गया dV/dt बराबर के मतलब कांस्टेंट। अब एक बात सुनो, V मतलब इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम इसका क्या होता है 4/3 πr3। तो ये तो हमको पता होना चाहिए। चलो आ जाओ इधर यार। अब dV/dt और वॉल्यूम क्या है 4/3 πr। कोई दिक्कत, इसको बहुत अच्छे से समझना। ये अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो आने वाले सारे समझ आ जाएंगे। अच्छा 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो 4π/3 r³ का हो जाएगा 3r², फिर r का क्या होगा dr/dt, और ये क्या हो गया हमारा k हो गया। क्लियर है, तो पक्की बात है r वाले एक तरफ हो जाएंगे, कौन से एक तरफ हो जाएगा, हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखो, अब ये हमारा कौन सा से, या यहाँ पे रखो या वहाँ कहीं भी ले जा सकते, कोई इसकी ऐसी बहुत बड़ी हेडक नहीं है। तो 4π/3 हमने यहीं पे रखा, 3r² हमने यहीं पे रखा, dr हमने यहीं पे रखा, k dt। कोई दिक्कत है तो बताओ भैया। चलो जी, अब कर दो इंटीग्रेशन दोनों तरफ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आ जाओ जी, 4π/3, अब r का क्या होगा r³/3। अच्छा k तो कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा kt + c। कोई डाउट हो तो बताओ, t के रेस्पेक्ट में था, बहुत अच्छी बात। 3 से 3 कट गया, कितना बचा हमारा 4πr³/3 kt। ये आ गया हमारा आंसर। कायदे में देखा, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन निकल के आ गया। इसे इक्वेशन 1 मान दो, जो भी वैल्यू पुट करनी सब इसी में मैं पुट करेंगे, इस चीज़ को भूलना मत। अब चलो भैया आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं इफ़ इनिशियली, अगर बात करते हैं स्टार्टिंग की, तो उस समय टाइम कितना रहा होगा 0, और रेडियस कितनी मिली थी हमको 3। इन्होंने साफ साफ बोला इनिशियली स्टार्टिंग में, अगर अभी की बात करें टाइम तो 0 रहा है, तो उस समय r कितना रहा है 3। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। चलो जी, तो t की जगह 0 पुट करेंगे और r की जगह 3। तो करो यार, r की जगह 3, तो r की जगह 3 बोले तो 3³ 27/3, और t की जगह 0, तो ये क्या होगा 0, c बचा, तो ये कितनी बार गया 9, तो 36π। c की वैल्यू क्या आ गई, कोई डाउट है तो बताओ। बहुत अच्छी बात। अब आगे बढ़ो, यहाँ तो हो गया हमारा ख़त्म कंसेप्ट। फिर कह रहे हैं आफ्टर 3 सेकेंड, तो उसकी रेडियस कितनी हो गई 6। मतलब अब टाइम कितना है 3, और रेडियस कितनी हो गई
क्या बात समझ आ रही है? ये सारी वैल्यू रखनी इक्वेशन 1 में ही है, इसीलिए मैंने इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, जो भी कुछ रखोगे सब इसी में रखोगे, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ठीक, चलो जी रखना स्टार्ट कर दे। टी की जगह 3 और आर की जगह 6, तो ये हो गया 4 पाई और आर की जगह 6, मतलब 6 × 6 × 6 अपॉन 3 के। अब के की जगह कुछ नहीं रखें, के का के ही लेके चलेंगे। अब टी की जगह कितना रखें 3 और प्लस सी, और सी की जगह क्या पुट करोगे 36 पाई, रखना इसी में ही है, सी की जगह 36 पाई। कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, वो देखे रहना, मतलब ध्यान रखना कोई मिस्टेक ना हो। तो 3 × 2 = 6, तो ये 4 × 2 = 8 और 36 पाई 3 के प्लस 36 पाई। ये इधर आगे क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 36 दूनी 72, आई थिंक 288 हुआ ये, देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 3 के, अब 8 से 6 गया 2, 8 से 3 गया 5 और ये 2, तो 5 2 7 2 9, 3 से कट जाएगा, 3 8 24 और 3 चौक 12, तो के की वैल्यू आ गई 84 पाई। क्या चमका, कैलकुलेशन है। चलो अब आगे आ जाओ, कहने फाइंड द रेडियस, रेडियस फाइंड करनी है, और टाइम कितना दिया है टी सेकंड, टी कितना दिया है, टी सेकंड पे जाके चेक करो। तो ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करोगे, रखना यहीं पे, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, रखना सब कुछ यहीं पे आपको। चलो बस अब आंसर आ जाएगा तुम्हारा। चलो रखो भैया, आर की जगह, तो आर तो फाइंड ही करना है, तो आर की जगह आर, टी की जगह क्या रख देंगे टी, लेकिन रखना यहीं पे आ जाओ। 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू के, के की वैल्यू क्या है 84 पाई, और टी की जगह टी प्लस सी की जगह 36 पाई। अब निकालना क्या, आर निकालना क्या हमको, आर, बस ख़त्म, आर निकालना भैया। तो ये इधर पहले इसे 4 पाई आर क्यूब 3 का कर दो मल्टीप्लाई जाके इधर, तो ये 3 × 84 पाई इंटू टी, और 36 दिया 108 पाई। कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, सही हो गया पाई से पाई। ठीक, हमको आर, तो आर क्यूब बराबर 4 का क्या होगा जी डिवाइड, तो 4 का डिवाइड इसमें होगा, तो ये कितना बचा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 टी, और 4 का डिवाइड इसमें भी होगा, 4 × 2 = 8 और 27। कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है भैया, तो ये R3 हो गया, 3 एकम 3, तो R की वैल्यू निकल के आ गई 63T प्लस 27 की पावर 1/3। कोई एक बच्चा आंसर चेक कर ले, सही है। हाँ, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो थोड़ा ये आता कि यार कैलकुलेशन में, लेकिन समझो यार इस चीज़ को, कुछ भी करो आपको लग रहा होगा लेंदी कुछ नहीं है, जो भी वैल्यू सब इसी वाली इक्वेशन में पुट करते जाओ, बस तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इसमें। और कोई डाउट लग रहा है तो आप बताओ भैया कि हाँ सर ये डाउट हो रहा है। देख लो जरा, पक्का ना।